प्रश्न हमने कल आप लोगों को बताया था एक बार। क्वेश्चन मान लो पेपर में इस तरह आए कि बताइए कौन आक्सीकारक है और कौन अपचायक है, और पेपर में लिखा होगा साथ में कारण सहित बताइए। तो यहां पे हम देखेंगे जैसे ये समीकरण लिखा है, Cu के ऊपर 2+ है और इधर सिर्फ क्या है, Cu है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो संयोजकता है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, 2+ से 0 हो रही है। यहां पे देखिए Zn है, यहां पे Zn के ऊपर 2+ लिखा है, इसका मतलब इसकी संयोजकता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे इसमें कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है, हमने लिख दिया है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, या ऑक्सीजन का जुड़ना, लेकिन इस समीकरण में कहीं ऑक्सीजन नहीं दिख रही है। तो हम किससे पहचानेंगे, इलेक्ट्रॉन का निकलना। जब किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी संयोजकता बढ़ती है, मतलब जो सिंबल के ऊपर घात लगी होती है धनात्मक, वो बढ़ती है। ठीक है, जब ऑक्सीकरण होता है। हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जब भी किसी का ऑक्सीकरण होता है, जब भी किसी का, तो उसकी संयोजकता जो है बढ़ती है, धनात्मक। तो यहां पे हम देख रहे हैं Zn के ऊपर कुछ नहीं, और यहां पे Zn के ऊपर क्या लिखा है, 2। इसका मतलब जिंक की संयोजकता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जिंक की संयोजकता बढ़ रही है, इसलिए जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम अपने आंसर में लिखेंगे कि जिंक से इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहा है, निकल रहा है। जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, क्योंकि जिंक की संयोजकता कितनी हो रही है, 2+, और जिसकी संयोजकता बढ़ती है कहा जाता है, इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण लिखेंगे। इसलिए जिंक का क्या हो रहा है, यहां पे Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे कहा जाता है अपचायक। इसका मतलब इस समीकरण में पूछ रहा था अपचायक कौन है, तो अपचायक कौन है, Zn। तो हमारा आंसर हो गया जिंक जो है, Zn जो है यहाँ पे अपचायक है। ठीक, और जब आप एक को पहचान लें तो दूसरे को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन। क्योंकि कॉपर पे देखिए 2+ था, यहां पे 2 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, इससे माइनस जुड़ा है, तभी तो ये प्लस खत्म हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना अगर हुआ ऑक्सीकरण, तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना हुआ अपचयन। तो हम लिखेंगे इसका कॉपर का Cu से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। Cu से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि इसकी धनात्मक जो है यहां से कम हो रही है। यहां देखिए Cu पे 2+ है और यहां पे Cu पे कोई प्लस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, जुड़ रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण है तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो इसलिए यहां पे क्या हुआ, अपचयन। और जिसका होता है अपचयन उसे कहा जाता है ऑक्सीकारक। इसलिए Cu को क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। तो हमारा Cu हो गया ऑक्सीकारक। ठीक है, तो अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी इक्वेशन इस तरह आ जाए पेपर में, सिर्फ आप ये देखना कि जिसका प्लस बढ़े, जैसे यहां पे जिंक का प्लस बढ़ रहा है, समझ जाना उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अगर ये न पूछता कि कौन ऑक्सीकारक कौन अपचायक,
सिर्फ इतना पूछता आपसे कि बताइए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो चूंकि जिंक का प्लस बढ़ रहा है तो आप लिख देते जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का प्लस घट रहा है, इसका मतलब कॉपर का अपचयन हो रहा है, ठीक है। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे कहा जाता है अपचायक, और जिसका अपचयन होता है उसे कहा जाता है ऑक्सीकारक। नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है, संक्षारण। संक्षारण को इंग्लिश में कुरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संक्षारण का देहाती भाषा में मतलब होता है जंग लगना। क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कोई भी धातु हो, लोहा हो, तांबा हो, आप इनको खुले में छोड़ दें, नमी में छोड़ दें और काफी दिन वो खुली पड़ी रहे तो उनका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है? इसे ही कहा जाता है जंग लगना, ठीक है। कोई भी धातु है जैसे लोहा है, जब वो वायु के संपर्क में आती है तो वायु के संपर्क में आने से क्या होता है भाई, वहां पे नमी भी होती है, ठीक है। तो नमी वगैरह से क्रिया करके वो चीज खराब हो जाती, तो खराब होने को ही क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह क्रिया जिसमें कोई भी धातु नमी या वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाती है, हाँ, क्षतिग्रस्त का मतलब होता है खराब होना, खराब हो जाती है, इसे ही कहा जाता है संक्षारण। एग्जाम्पल में आपका लिखा है लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पे जंग लगना इसी संक्षारण का उदाहरण है। जैसे यहाँ पे लिखा है 4Fe, तो 4 तो ये बैलेंस करने के लिए लिखा गया है, मेन चीज Fe है। Fe का मतलब आयरन, लोहा, प्लस क्या लिखा गया है 3O2, वायु के संपर्क में आती ना, वायु का मतलब ऑक्सीजन, और प्लस वायु में क्या होती है, नमी होती है, ठीक है। तो नमी के लिखा गया है, नमी का मतलब H2O, और साथ में X का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, मतलब X का मतलब कि H2O ये पानी है, पानी के अणुओं की संख्या। तो जब भी ये लोहा वायु और नमी के संपर्क में आता है तो क्या बनता है, 2Fe2O3 डॉट XH2O, और इसे कहा जाता है, ये किसका सूत्र है, जंग का रासायनिक सूत्र है, और ये किस कलर का होता है, भूरे रंग का, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगला टॉपिक आपका है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को इंग्लिश में बोलते हैं रेनिसिडिटी। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो विकृत गंधिता का मतलब क्या, जैसा कि नाम है विकृत, खराब हो जाना, गंधिता गंध आ जाना, ठीक है। तो जब भी ऐसे पदार्थ जो तेल में तले हुए हो, किसी चिकनाई में, तेल में या घी में, जैसे चिप्स हुआ, पापड़ हुआ या दालमोट हुआ, कोई भी चीज ऐसी हुई, तो उनको जब पैकेट में बंद किया जाता है तो काफी समय बाद अगर आप पैकेट खोल दें तो खुला पैकेट ज्यादा देर तक सही नहीं रहता है, उसका स्वाद खराब हो जाता है। उसका रीजन ये है कि तेल या वसा जो है जैसे ही वायु के संपर्क में आती है तो उससे क्रिया करके वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ऑक्सीजन से क्रिया करके, तो उसमें स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। इस क्रिया को ही विकृत गंधिता कहा जाता है। इसीलिए जितने भी नमकीन पदार्थ हैं या जितने भी पैकेट वाली चीजें हैं जो हम लोग खरीद के खाते हैं, चिप्स वगैरह, दालमोट वगैरह, तो उसमें क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस अंदर भरी जाती है। कौन सी गैस? हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो जल्दी से क्रिया नहीं करती उसके अंदर रखी हुई चीजों से, वसा वगैरह से, जबकि ऑक्सीजन जल्दी क्रिया कर जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो खाने वाले चिप्स वगैरह हैं, पदार्थ हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, तो आप आंसर लिखेंगे नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस वायु से क्रिया नहीं करती, ठीक है। ये कारण आप लिखेंगे। परिभाषा में आप क्या लिखेंगे विकृत गंधिता की, तैलीय खाद्य पदार्थों को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो तेल या वसा के कारण स्वाद तथा गंध बदल जाती है।
इसे ही कहा जाता है विकृत गंधता। एग्जाम्पल में लिख देंगे, तले हुए चिप्स पापड़ का स्वाद कुछ समय बाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है।